अब देखिएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जैसे कि आप देखेंगे कोई फंक्शन है हमारे पास, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें बहुत सारे रिपीटिंग फंक्शन है, और कितने बार रिपीट होते हैं? अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है ना। हमारे पास एक फंक्शन है y जो कि साइन एक्स के रिपीटेशन से फॉर्म होता है, और किस टाइप का रिपीटेशन? इनफाइनाइट टाइम्स का रिपीटेशन, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। स्क्वायर रूट ऑफ, अब बात को और ध्यान से समझें, क्या लिखा है ये? रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। बात को समझिएगा, अगर मैं इतना रोक दूं तो भी ये क्या लिखा है? रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अप टू क्या? इन्फिनिटी। मतलब ये भी y जैसा ही लगता है, जैसा ये y है ना, ये भी कैसा लग रहा है? y जैसा ही लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे इस रिमेनिंग पोर्शन को y कंसीडर कर लूंगा। समझिएगा बात को। अब मैंने कर दिया स्क्वायरिंग दोनों साइड पे, तो क्या मिलेगा? साइन एक्स प्लस वाई, वाई वाई वाली टर्म सेम साइड ट्रांसपोज कर लीजिए। अपन अब डिफरेंशिएट करते हैं x के रेफरेंस में। d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बात को आगे समझिएगा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है x के रेफरेंस में, क्या आएगा बोलिए? d अपॉन डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। हम सब जानते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलिएगा? कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स कॉस एक्स। कॉमन आएगा डी वाई बाई डी एक्स, अंदर बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए? कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो इस टाइप के फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। बात आपको समझ आ रही नहीं आ रही, बोलिएगा? अगर आपके सामने कुछ इस टाइप के फंक्शन आएंगे जहां पे एक ही फंक्शन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम कुछ पोर्शन को अगर रोक के भी रखें तो बाकी पोर्शन भी हमें क्वेश्चन जैसा ही दिखेगा। हमने उसको y रख दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, सॉल्व कर दिया। समझ आ गया बढ़िया से आपको? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी नोट करिए प्लीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ना इसमें प्लस वाला था, उसमें फंक्शन टू पावर फंक्शन, फंक्शन टू पावर फंक्शन, फंक्शन टू पावर फंक्शन वाला है। देखिए कैसे? y इक्वल एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक। अगर आप नोटिस करें ये लिखा गया है एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये भी क्या लिखा है? एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स अप टू क्या? इन्फिनिटी। ये भी y जैसा ही लग रहा है, कोई बात नहीं, पुट कर देते हैं एक्स टू द पावर क्या? y, एक्स टू द पावर क्या? y। अब फंक्शन टू पावर फंक्शन है, कैसे ऑपरेट करेंगे? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ x टू द पावर y, log ऑफ m टू द पावर n। क्या होता फॉर्मूला, बोलिए? n log m। तो ये log ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? y log ऑफ x। अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेफरेंस में। d अपॉन डी एक्स ऑफ log y, d अपॉन डी एक्स ऑफ y log x। इधर पे दो फंक्शन है, y भी और log x भी। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या होता प्रोडक्ट रूल, बोलिए? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई क्या? डी एक्स। आगे समझिएगा स्पीड से। 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई डिफरेंशियल ऑफ log x। और हम सब जानते हैं डिफरेंशियल ऑफ log x कितना होता है, बोलिए? डिफरेंशियल ऑफ log x कितना होता है, बोलिए? 1 अपॉन एक्स प्लस log ऑफ x dy बाई डी एक्स। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि dy बाई डी एक्स वाली टर्म को
एक ही साइड ट्रांसपोज कर दें, dr/dx इक्वल y अपॉन x। सॉल्व कीजिए, 1 माइनस वाई लॉग x अपॉन y dr/dx इक्वल्स y अपॉन x। तो dr/dx का वैल्यू कितना आएगा बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर अपॉन x, 1 माइनस वाई लॉग x। क्या समझ में नहीं आया बोलिए, आ गया, क्लियर हुआ, बोलिए जल्दी से, क्या समझा आपने? इसको ना ये y लेट करके सॉल्व कर दिया, लॉग ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया और फाइनली ये dr/dx का वैल्यू आ गया y स्क्वायर अपॉन x, 1 माइनस वाई लॉग x। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने पहला वैरायटी बताया था वो प्लस प्लस करके, दूसरा ये पावर टू पावर, पावर टू पावर। समझ आ रहा है बढ़िया से, नहीं आ रहा बोलिए? बढ़िया आ गया। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्लीज स्पीड से, फिर मैं आपको इसी का थर्ड वैरायटी बताने जा रहा हूं। जल्दी नोट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस टाइप का भी फंक्शन रिपीट होता है, वो भी इनफाइनाइट टाइम्स होता है। बता देना चाहता हूं, देखिएगा, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 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 अप टू कहां तक बोलिए, इन्फिनिटी तक। कहां तक बोलिए, इन्फिनिटी तक। सिंपल बात है एकदम। ये ना इधर में पावर रिपीट हो रही है, पावर क्या हो रही है, रिपीट। कब तक रिपीट हो रही है बोलिए, अप टू इन्फिनिटी। बहुत ही ध्यान से देखने वाला काम है। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या लिखा है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, y बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x तो था ही, प्लस था ही, और ये भी क्या है, y है। चलिए दोनों तरफ जल्दी से लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस y। लॉग m टू द पावर n वाली फीलिंग आ रही होगी आपको। क्या होता है इसका फॉर्मूला m टू द पावर n का, n log m। और log e का वैल्यू कितना होता है बोलिए, log e का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है बोलिए, 1। तो log ऑफ y इक्वल्स x प्लस वाई। जल्दी से डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेफरेंस में, d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ y। आगे समझिएगा, log y का डेरिवेटिव क्या, 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स। x का डेरिवेटिव x के रेफरेंस में 1 और y का क्या, dy बाई डी एक्स। ट्रांसपोज कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस y बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स 1। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बोलो, y अपॉन 1 माइनस वाई। समझ आ गया? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने आपको ना तीनों वैरायटी बता दिया, एक तो प्लस प्लस वाला, दूसरा पावर वाला और तीसरा पावर में प्लस वाला। समझ आ गया? मुझे लगता है मैंने सीट में 7 या 8 प्रॉब्लम आपको दिए हैं और इन 3 वैरायटी से वो 8 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? कुछ दिक्कत लग रही है आपको? बोले जल्दी से। तो फटाक से इसको नोट करिए, फिर आगे हम पढ़ने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना? जल्दी इसको नोट करिए, फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते हैं। अब देखिएगा, पढ़ रहे हैं हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना? समझिएगा क्या है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि अभी तक अपन ना कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है ना? जब किसी फंक्शन को हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते थे तो उसको हम बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते थे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। से ऐसा होता ना, किसी एक क्वांटिटी के वेरिएशन से दूसरी क्वांटिटी होती है और फिर उस क्वांटिटी के वेरिएशन से तीसरी क्वांटिटी होती है, फिर उस क्वांटिटी के वेरिएशन से चौथी क्वांटिटी होती है। तो जो पहले वाले का वेरिएशन था उससे दूसरी क्वांटिटी, दूसरे के वेरिएशन से तीसरी क्वांटिटी, तो तीसरी क्वांटिटी और पहली क्वांटिटी में क्या रिलेशन रहा? तो तीसरी क्वांटिटी इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? पहली क्वांटिटी। तो अगर आपको लग रहा होगा ना कि सर ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों बता रहे हैं, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ किसी भी फंक्शन को एक टाइम से ज्यादा डिफरेंशिएट करना क्या कहलाता है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने इसको ना फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है बोलिए? 2x। अब कोई मेरे से कहे इसको सेकंड टाइम डेरिवेट करो तो d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या आएगा? 1। तो ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया? 2 आ गया। तो फर्स्ट टाइम जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया उसी अगर अपन सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर दें, जो डिफरेंशिएटेड आएगा या जो डिफरेंशिएशन आएगा फर्स्ट का,
उसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बोलेंगे अपन उसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मेनली आपके सिलेबस में ना सेकंड ऑर्डर ही है, लेकिन मैं आपको सारे बता दूंगा, nth ऑर्डर तक बता दूंगा, समझिएगा। अगर मैं इसी को ना अगेन दोबारा एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स टू, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ कौन, 2, क्योंकि इसका वैल्यू तो 2 है और 2 का डेरिवेटिव क्या, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कहने का हमने फर्स्ट ऑर्डर तो पहले ही फाइंड करते थे, आज सेकंड भी कर लिया और थर्ड भी कर लिया, ठीक है ना। एक फंक्शन को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड टाइम करना मतलब थर्ड ऑर्डर, फोर्थ टाइम करना मतलब फोर्थ ऑर्डर, और nth टाइम करना मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ आ रही मेरी बात आपको बढ़िया से। तो इस तरीके से आपको ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है, समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस के साथ ना हम आपके साथ इस बात की प्रैक्टिस कराएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा एक क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, समझिएगा। y इक्वल क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए अगर मैं इसको एफ एक्स बोलूं, क्या बोलूं इसको, एफ एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या बोलूंगा मैं, एफ डैश एक्स। अगर ये y है तो dy बाय डी एक्स, तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 2। बात को समझिएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए, 3x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए, 2x, और 2 जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, y1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y1, y1 इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। व्हाट इज द y1, इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। तो y1 का वैल्यू कितना आ गया बोलिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x। अगर मैं इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, क्या कहलाएगा ये, एफ डबल डैश एक्स, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स। समझ रहे हैं बात को, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स का वैल्यू कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 2x। जल्दी से अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2d बाई डी एक्स ऑफ x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x, और x का डेरिवेटिव कितना, 1। 3 2 6x माइनस 2। ये कर दिया मैंने क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या d2y बाई क्या, dx2, या फिर क्या, f डबल डैश x, कुछ भी लिखो आप। क्या आ गया आंसर बोलो, 6x माइनस 2। क्या आ गया, 6x माइनस 2। कोई मेरे को बोले y3 फाइंड कर दो, लो भाई y3 मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या है सेकेंड डेरिवेटिव बोलो, 6x माइनस 2। 6 को बाहर रखेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2। x का रेफरेंस में डेरिवेटिव कितना बोलो, 1। 2 का डेरिवेटिव कितना, 0। क्या आ गया बोलिए, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया बोलो, 6। इसी को y3 भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरीके से आप ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया क्लियर हो रहा है। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज नोट कीजिए। अब देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं आपको, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax। समझिएगा बात को, y इज इक्वल्स टू, जनरली आपको ना एग्जाम में या आपकी क्लास में, आपकी टेक्स्ट बुक में, सीट्स में मेनली पूछेगा सेकंड डेरिवेटिव, और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम रिलेटेड रहेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव से ही रहेंगे। समझिएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax। बात को समझना, चाहे वो मेरे से सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, कुछ भी पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस डिफरेंशिएट करना है। समझिएगा, मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेट करने जा रहा हूं, dy बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर ax। आप भी जानते हो e टू द पावर x का फॉर्मूला पता है, ax का नहीं पता। लेट ax इज इक्वल्स टू t, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर t, मतलब d अपॉन डी टी ई टी डी टी बाई क्या, dx। e टू द पावर t का डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए, e टू द पावर t dt बाय dx। चलो t का वैल्यू वापस कर दो, d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या, ax। a कांस्टेंट बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x, और हम सब जानते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ x क्या होगा, 1। ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना। क्या आया फर्स्ट डेरिवेटिव बोलिए, a
ई टू दी पावर ए एक्स, क्या है बोलो, ए ई टू दी पावर ए एक्स। अब मैं करने जा रहा हूं सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए ई टू दी पावर ए एक्स। ए कांस्टेंट है, बाहर रहने दो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स। अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने ई टू दी पावर ए एक्स को डिफरेंशिएट किया है ना, और क्या आई थी इसकी वैल्यू बोलो, ए ई टू दी पावर ए एक्स। ए ऑलरेडी था और इसका क्या आ गया, ए ई टू दी पावर ए एक्स, क्या बन गया बोलो, ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स। ये था सेकंड डेरिवेटिव। अगर कोई आपसे सेकंड तक पूछता है ना तो यहीं पे करके रुक जाना, लेकिन मेरा मन है मैं इसको थर्ड भी करूं। थर्ड में क्या आएगा मालूम आपको, थर्ड में आएगा ए क्यूब ई टू दी पावर ए एक्स। फोर्थ में क्या आएगा बोलो, ए टू दी पावर 4 ई टू दी पावर ए एक्स। तो आप ही बताओ nth डेरिवेटिव क्या आएगा, जल्दी बोलो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में a आता है, सेकंड में a स्क्वायर, थर्ड में a क्यूब, फोर्थ में a टू दी पावर 4, तो nth में क्या आएगा, a टू दी पावर n e टू दी पावर क्या, ax। ये है भाई nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन e टू दी पावर ax। बात आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बोलिएगा। अब इस तरीके से आप ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अपने चाहे वो सेकंड बोले, थर्ड बोले, फोर्थ बोले, वो प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, ठीक है ना। चाहे जो डेरिवेटिव निकालने को बोल दे, आप तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन बता देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। मिटाएं इसको, नोट कर लिया। चलिए देखेगा एक और बढ़िया क्वेश्चन है, y इक्वल tan इनवर्स x। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कितने बार भी कहे बस डिफरेंशिएट करते जाओ, डिफरेंशिएट करते जाओ। कितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपको बन जाएंगे, मुझे भरोसा है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस कोशिश करते चलना है। देखिएगा क्वेश्चन है y इक्वल tan इनवर्स x। चलो जल्दी से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। हम सब जानते हैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बोलो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं चाहता हूं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसको सॉल्व करना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1। एक्स की पावर n वाली फीलिंग आ रही है, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या, t। आगे देखो y2 इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ t इनवर्स, तो d अपॉन डी टी इनवर्स डी टी बाई डी एक्स। टी इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। जल्दी से t का वैल्यू वापस कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का क्या 2x, तो रिजल्ट क्या आएगा, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या प्रॉब्लम लग रही, जल्दी बोलो आप, क्या समझ में नहीं आ रही, कौन सी लाइन, कौन सा शब्द, कौन सा स्टेप, सारा कुछ क्लियर है ना। सिंपल है भाई, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट टाइम डेरिवेट करते हैं वैसे ही सेकंड टाइम कर देना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन वैसे भी इजी है। क्लियर हो गया, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड बताते हैं, नोट कीजिए। चलिए एक और बढ़िया मजेदार क्वेश्चन कर रहे हैं, मजा आ जाएगी आपको। देखिएगा मैं ये जो क्वेश्चंस करा दूंगा ना, इससे ना आपकी पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको परेशान कर दे। समझिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। देखिएगा y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। बात समझिएगा, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है। a sin x प्लस क्या, b cos x। किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिएगा। dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ a sin x प्लस b cos x। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, a बाहर रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, b बाहर रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। बात समझिएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन x। तो क्या मिल गया आपको, a cos x माइनस
बी साइन एक्स। क्या था ये? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं निकालने जा रहा हूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना बोलो? ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। बात समझिएगा, ए बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, माइनस बी बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। आप ही बताइए जल्दी से, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? माइनस साइन एक्स माइनस बी। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? कॉस एक्स। तो माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। किसका वैल्यू है ये? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई का। माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ध्यान से देखिएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स किसकी वैल्यू थी? वाई की। जल्दी से पुट कर दो, माइनस ऑफ वाई। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो गया? माइनस वाई। मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस ट्रांसपोज कर दिया, वाई इक्वल क्या आ गया? 0। यही प्रूव करना था। क्या समझ में नहीं आ रहा? बोलो जल्दी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? अब आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेंगे नहीं बनेंगे? बोलिए, बन जाएंगे। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। समझ आ गया ये? यदि नोट करिए प्लीज इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये ना, जितने भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा ना, इससे हटके कोई वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए जल्दी स्पीड से नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू 2 e टू दी पावर 2x प्लस 3 e टू दी पावर 3x। समझिएगा, ऐसे ही कुछ है, समझिएगा। क्वेश्चन है y इक्वल 2 e टू दी पावर 3x प्लस 3 e टू दी पावर क्या? 2x। और इसमें आपको क्या फाइंड करना है? सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 3x, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x। इतने सारे सवाल आपने चेन रूल के लगा रखे हैं। अब मैं अलग अलग बार बार चेन रूल लगाऊं, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। आप इसको डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। समझिएगा बात को, 2 तो बाहर ही रहेगा, e टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव क्या? 3 e टू दी पावर 3x, 3 बाहर ही रहेगा, e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव क्या? 2 e टू दी पावर 2x। बात समझिएगा, डी बाई डी एक्स कितना आ गया? 6 e टू दी पावर 3x प्लस 6 e टू दी पावर 2x। इधर से कॉमन क्या आएगा? 6। अंदर क्या बचेगा? 3x प्लस 2x। आगे समझ जाओ। अब इसको ना मैं सेकंड टाइम डेरिवेट करने जा रहा हूँ। डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब 6 इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस ई टू दी पावर क्या? 2x। 6 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर कर लो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x। आगे बात को समझना, 6 बाहर रहेगा, ई टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? 3 ई टू दी पावर 3x प्लस ई टू दी पावर 2x क्या रहेगा? 2 ई टू दी पावर क्या? 2x। समझ रहे हैं बात को? ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव, d2y बाई क्या? dx2। 6 3 जा 18 प्लस 6 2 जा 12। इस तरीके से आपने क्या फाइंड कर लिया? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? सेकंड ऑर्डर। हालांकि इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने में मैं बता दूं आपको कि आपको अगर सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है तो आप फर्स्ट ऑर्डर भी निकाल लीजिए, सेकंड ऑर्डर भी निकाल लीजिए, फिर जो भी प्रूफ करना है उसका एलएचएस उठा लीजिए। एलएचएस में वैल्यू पुट करिए, आरएचएस अपने आप आ जाएगा। मेरे ख्याल से प्रूफ करना है आपको सेकंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 6y। समझिएगा, यही प्रूफ करना है शायद। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव माइनस 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 6y। तो सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना है बोलो? 18 माइनस 5। फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू कितना है बोलो? फर्स्ट का है कितना? 6 5 30 ई टू दी पावर 3x प्लस ई टू दी पावर 2x प्लस 6 टाइम्स ऑफ y। y का वैल्यू कितना है? 2 ई टू दी पावर 3x प्लस 3 ई टू दी पावर 2x। जल्दी सॉल्व करो इसको। 18 प्लस 12 माइनस 30 प्लस 12 प्लस 18। समझिएगा बात को। 18 3 वाला
और 12 3 वाला कितना हो जाएगा 30 e टू दी पावर 3x, 12 2 वाला और 18 2 वाला कितना आएगा 30 e टू दी पावर 2x माइनस 30 e टू दी पावर 3x माइनस 30 e टू दी पावर 2x। ये e टू पावर 2x e टू पावर 2x वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 3x वाला भी कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचा 0। यही तो RHS था, मतलब कि LHS और RHS क्या है इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। क्या समझ में नहीं आया जल्दी बोलो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल है। आप तो बस कुछ नहीं, आपको सेकंड डेरिवेटिव तक बात कर रहा था तो आपको सेकंड ऑर्डर फाइंड कर लेना है, फर्स्ट फाइंड कर लेना है, y आपको गिवन रहेगा, वैल्यू पुट करना, अपने आप RHS आ जाएगा। प्रूव करना भी एकदम सिंपल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी नोट कीजिए प्लीज। एक और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद फिर बाकी सीट आपको दे दी जाएगी और आप बढ़िया से उसको क्या है सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी नोट करिए प्लीज।